हेलो गाइज, आपका अपने चैनल द स्टूडेंट पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों का रिवीजन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह वीडियो वनडे एग्ज़ाम तथा आयोग दोनों एक तरह के एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में हम कुछ प्रश्न भी देखेंगे कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं वीडियो में। तो हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध हैं और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह सांड और कमल है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनके जन्म का प्रतीक क्या है। तो इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और सांड है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन है और वो साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम महामाया है, जिनका निधन जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा है और पुत्र का नाम राहुल है। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि इनके गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, जिसको बौद्ध धर्म में इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में जो है बोध गया में हुआ था, फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा वृक्ष था वो। तो वो वृक्ष पीपल का वृक्ष था। इनका प्रथम उपदेश जो है सारनाथ वाराणसी में इन्होंने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में पेट के हुए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। तो इनका ये पूछा जाता है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश या प्रथम शिक्षा कहाँ दिया था। तो सारनाथ वाराणसी में दिया था। और इसको बौद्ध धर्म के भाषा में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया बौद्ध धर्म के। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस क्या कहते हैं। तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जो पहले देवरिया का पार्ट था कुशीनगर कट के अलग हुआ, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, जो कुशीनगर में रामाभारी स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये कभी कभी मिलान वाले चिन्ह में दे देता है कि रामाभारी स्तूप का संबंध कहाँ से है। तो इसका संबंध कुशीनगर से है। अच्छा, निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद्म चिन्ह है। निर्वाण का प्रतीक पद्म चिन्ह है। बुद्ध के अगर हम गुरु की बात करें तो बुद्ध ने जिससे पहली बार शिक्षा लिया था, उनके गुरु थे अलार कलाम। वैशाली के अलार कलाम थे। इन्होंने इनसे शून्य की शिक्षा ली थी। अच्छा, बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध सभाएं कब कब हुई थी। तो बौद्ध की 4 सभाएं आज तक कुल हुई हैं, जिसमें पहली सभा जो है प्रथम बौद्ध समिति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप जी थे। ये पूछता है कि प्रथम बौद्ध समिति कहाँ हुई थी। तो ये राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी। ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसी तरह से दूसरी बौद्ध समिति को हम देखते हैं तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी और ये वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो है सभाकामी थे और काला अशोक के शासनकाल में ये समिति हुई थी। और तीसरी समिति हम देखते हैं तो तीसरी समिति जो है 250 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय उसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी ये। तो ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के शासनकाल में कौन सी समिति हुई थी। ये बौद्ध धर्म की तृतीय समिति हुई थी। या पूछता है कि बौद्ध धर्म की तृतीय समिति किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसी तरह बौद्ध धर्म की चतुर्थ समिति जो है 98 ईस्वी में हुई थी। ये कुंडलगाम वैशाली में हुई थी और कुंडलवन में हुई थी। और इसमें जो है वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष थे। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये समिति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इस बौद्ध समिति में जो है विशेषकर यही पूछा जाता है कि ये किसके शासनकाल में हुई थी। इसका शासनकाल पूछा जाता है कि कौन से शासनकाल में कौन सी समिति हुई थी। नहीं तो ये स्थान पूछा जाता है कि किस स्थान पर कौन सी समिति हुई थी। कभी कभी ये
हमें 4 ऑप्शन दे देता है और चारों का मिलान करने के लिए दे देता है कि कौन सी समिति कहाँ हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में कब बटा। तो बौद्ध धर्म जो है चतुर्थ संगीति के बाद से दो भागों में बट गया। पहली शाखा हीनयान हो गई और दूसरी शाखा महायान हो गई। तो जो दक्षिण में चले गए वो हीनयान के संबंधित थे, और जो अपने वहाँ रह गए, जो धर्म को सेम मानने लगे, जो बुद्ध की शिक्षाओं को उसी तरह से मानने लगे, वो हीनयान हो गए। और जिन्होंने उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके मानना स्टार्ट किया, जिन्होंने बुद्ध को भगवान मानना स्टार्ट किया, वो महायान हो गए। अच्छा, बौद्ध धर्म के अगर हम 4 आर्य सत्यों की बात करें, ये पूछता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो हैं, पहला है जीवन में दुख है और दुख का कारण तृष्णा है। और तृष्णा का निरोध संभव है, और दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अच्छा, बुद्ध धर्म में एक अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। प्रश्न बनता है कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग में 8 प्रकार के मार्ग बताया गया है, जिसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक कल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, और सम्यक प्रयास है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। कि अगर हम इसको शुरू से फॉलो करते हुए चले आए तो हमें जो है अंत तक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से बौद्ध धर्म में 3 रत्न के बारे में बताया गया है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में बताया गया है। तो बुद्ध का मतलब होता है गुरु, और धम्म का मतलब होता है उपदेश। धम्म का मतलब उपदेश से संबंधित है, और संघ मतलब भिक्षु संघ। जो बौद्ध धर्म में सन्यासी रहते हैं वो संघ, भिक्षु संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे जाते हैं, तो ये बौद्ध धर्म और संघ है। अच्छा, हम बौद्ध साहित्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन सी साहित्य हैं और क्या है। तो देखिए, बौद्ध धर्म की सबसे प्रसिद्ध साहित्य जो है त्रिपिटक के नाम से जानी जाती है, जिसमें पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म की साहित्य क्या है, त्रिपिटक है, और उसको पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें जो है 3 प्रकार के साहित्य आते हैं। पहला आता है विनय पिटक। विनय पिटक में आचार संबंधी संहिता थी। आचार संबंधी संहिता का मतलब किस तरह का आपको रखना है, आचरण वगैरह। सूत पिटक में उपदेश और प्रवचन थे। सूत पिटक में जो है बुद्ध धर्म के बौद्ध से संबंधित जो भी उपदेश और प्रवचन थे वो सूत पिटक में थे। अभिधम्म पिटक में जो है दर्शन से संबंधित व ज्ञान के तत्वों से संबंधित था। ये अभी क्वेश्चन आया था अभी आरओ के पेपर में कि ये इधर से ये दे दिया था, बुद्ध पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, और ये इसको दे करके मिलान करने के लिए दिया था ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, और सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और तीनों का मिलान करने के लिए दिया था। इसी प्रकार हम बौद्ध धर्म के अन्य अगर ग्रंथों की बात करें तो जिसमें जातक कथाएँ आती हैं, जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की बात की गई है, पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में बात की गई है। जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियों की बात की गई है। इसी तरह से एक आता है, अन्य ग्रंथ में आता है कि मिलिंद पन्हो, जिसमें राजा मिनांडर और नागसेन के प्रश्न और उत्तर का संवाद है। राजा मिनांडर ने नागसेन से प्रश्न किया था, और नागसेन बहुत अच्छी, तो उनके जो है उत्तरों के संवाद को जो है एक किताब पुस्तक बनी, जिसका नाम मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से एक अगला पुस्तक है ललित विस्तार। ये भी पूछी जाती है कि ललित विस्तार क्या है। तो इसमें बुद्ध भगवान की जीवनी है, और यह संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी पहले प्राचीन पुस्तकें वो सब पाली में है, लेकिन ये पुस्तक संस्कृत में है, इसलिए ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है महावस्तु, अवदान, शतक, ये सब कथाएँ इसमें आती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश जो है ये श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताता है। श्रीलंका के इतिहास के बारे में इसमें जानकारी हमको मिलती है। क्वेश्चन बनता है कि दीपवंश, श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। तो हमें बौद्ध धर्म के दीपवंश और महावंश से श्रीलंका के बारे में उस समय की जानकारी मिलती है। अच्छा, बौद्ध संप्रदाय जो अभी हमने बताया था कि ऊपर बताया कि ये 2 भागों में बट गया था। तो ये बौद्ध संप्रदाय जो है अस्थैर्यवाद, जिसको हीनयान के भी नाम से जाना जाता है, इसमें व्यक्ति की मुक्ति पाली साहित्य में बात की गई। इसमें व्यक्ति की मुक्ति के बारे में बात की गई है कि व्यक्ति की जो है मुक्ति, बार बार जीवन और मरण चक्र से मुक्ति के बारे में बात की गई है। और महायान में क्या है कि सभी प्रकार की मुक्ति से बात की गई है। तो ये हीनयान में जो है पाली साहित्य में रखा गया, जबकि सभी प्रकार की मुक्ति इसमें संस्कृत साहित्य में महायान में बताया गया। वज्रयान में तंत्र मंत्र और जादुई साधना के बारे में बताया गया। अच्छा, हमने कहा था कि लास्ट में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो परीक्षा में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में आता है कि बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये लुम्बिनी में हुआ था।
इनका प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था, तो ये सारनाथ में हुआ था। महापरिनिर्वाण, मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी, महापरिनिर्वाण उसको कहते हैं, ये कुशीनगर में हुई थी। त्रिपिटक किस